हेलो बच्चों, तो आज पढ़ते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। हमारे बॉडी में जो केमिकल्स हैं वो कैसे काम करते हैं। केमिकल्स मतलब कौन से केमिकल्स? इथेन, मीथेन, प्रोपेन नहीं। कौन से केमिकल्स? हमारे जो हार्मोन्स होते हैं, जो कौन से हार्मोन्स होते हैं उन केमिकल्स की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। यहाँ पे देखिए, को मतलब क्या होता है? साथ साथ। को मतलब साथ साथ, मतलब जो हमारे ऑर्गन्स हैं, हमारे ऑर्गन से बॉडी को कैसे काम करेंगे? कोऑर्डिनेट मैनर में करेंगे। कोऑर्डिनेट मैनर में मतलब क्या करेंगे? साथ साथ काम करेंगे अपना। ठीक है, कौन कौन साथ में काम करते हैं? जैसे कि हमारा न्यूरल सिस्टम हो जाता है, और कौन सा? न्यूरल सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम, ये दोनों क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट मैनर में काम करते हैं। न्यूरल सिस्टम और हमारा न्यूरल सिस्टम हो गया, और हमारा कौन सा? इंडोक्राइन सिस्टम। ये दोनों क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट मैनर में काम करते हैं। ठीक है, एंड इंटीग्रेशन के साथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। हम लोग इस चैप्टर में मैंने हार्मोन्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है कि कौन कौन से हार्मोन्स किस मतलब ग्लैंड से सेक्रेट होते हैं, उनका काम क्या क्या होता है। ठीक है, उनके कमी से कौन कौन से हमें डिफिशियंसी हो सकते हैं, कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं। ठीक है, उनके डिफिशियंसी से कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। ये हमारे इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। दो पार्ट या 3 पार्ट बनाएंगे। पहला इसमें हम इसमें पैराथायराइड ग्लैंड तक कवर करने वाले हैं, पैराथायराइड तक। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया, यू हैव ऑलरेडी लर्नड दैट द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स अ पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन अमंग ऑर्गन्स। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था कि जो न्यूरल सिस्टम होता है वो क्या करता है? पॉइंट टू पॉइंट हमें क्या रैपिड कोऑर्डिनेशन प्रदान करता है। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट मतलब हर एक जगह पे आप कहीं भी टच करके देखिए, आपको आपका जो ये सिग्नल है ना वो ब्रेन तक पहुंच जाएगा। ठीक है, और उसके प्रति हमारा ब्रेन, चाहे जो वो हमारा आर्गन रहेगा, उसके प्रति क्या देगा? रिस्पॉन्स देगा अपना। ठीक है, तो वही चीज़ लिखा है कि हमने ऑलरेडी ये पढ़ चुका है कि जो न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड करता है पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन अमंग ऑर्गन्स के बीच में। द न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज फास्ट बट शॉर्ट लिव। जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन होता है वो कैसा होता है? फास्ट होता है बट शॉर्ट लिव। ठीक है, शॉर्ट लिव मतलब बहुत कम समय के लिए। एज द नर्व फाइबर्स डू नॉट interweight all the cells of body and the cellular functions need to continuously regulated। क्या दिया है यहाँ पे कि नर्व फाइबर क्या कर सकते हैं? बॉडी के हर पार्ट तक नहीं पहुँच पाते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या की जरूरत पड़ती है? देखिए आगे देगा, ये स्पेशल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन हैज टू बी प्रोवाइडेड, कि स्पेशल टाइप का वहाँ पे कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है। दिस फंक्शन इज कैरीड आउट बाय हार्मोन्स, मतलब जो हमारे न्यूरॉन्स हैं वो बॉडी के हर जगह तो है नहीं, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे हमारे न्यूरॉन नहीं पहुँच पाते हैं, जो कि हमारे न्यूरल सिस्टम के कंट्रोल में वो आर्गन नहीं होता है। ठीक है, जो आर्गन है हमारे न्यूरल सिस्टम के कंट्रोल में नहीं होता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए वो क्या होता है? हार्मोन्स आते हैं, मतलब उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे इंडोक्राइन सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, आप अपने हाथ को हिला सकते हैं, चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, गा सकते हैं, ये सब तो न्यूरल कंट्रोल के अंदर है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे इंडोक्राइन सिस्टम के कंट्रोल में होता है, और ये जो इंडोक्राइन सिस्टम है और जो न्यूरल सिस्टम है दोनों एक दूसरे के कोऑर्डिनेट मैनर में काम करते हैं। अब देखिए, द न्यूरल सिस्टम एंड द इंडोक्राइन सिस्टम ज्वाइंटली कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस इन द बॉडी। यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे एक शब्द है ज्वाइंटली, मतलब साथ साथ। ठीक है, जो न्यूरल सिस्टम हो गया है अपना, ये न्यूरल सिस्टम हो जाता है, और जो हमारा इंडोक्राइन सिस्टम है, जो हमारा न्यूरल सिस्टम होता है और इंडोक्राइन सिस्टम होता है, वो क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट मैनर में काम करते हैं, और हमारे जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है उनको रेगुलेट करते हैं। ठीक है, हमारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं इसके। यहाँ पे लिखा गया इंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन्स। इंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स मतलब इंडोक्राइन ग्लैंड्स और उनके हार्मोन्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स लाइक डक्ट्स, जो अब देखिए यहाँ पे इंडोक्राइन पढ़ रहे हैं, आप लोगों ने भी नाम सुना होगा एक्सोक्राइन। इंडोक्राइन तो आपने यहाँ पे ग्लैंड देख लिए, एक्सोक्राइन पहले आप देख रहे, तो जो सारी पढ़े हैं मतलब अभी तक ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो पढ़ते हैं वहाँ बहुत सारी आपको एक्सोक्राइन ग्लैंड देखने को मिली है। लीवर था, पेनक्रियास तो एक्सोक्राइन होता है वैसे। ठीक है, तब देखिए इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है? लाइक डक्ट्स, मतलब इनमें डक्ट्स नहीं होती हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड्स लाइक डक्ट्स एंड हेंस कॉल्ड एज द डक्टलेस ग्लैंड,
मतलब इसमें क्या होती है, डक्ट नहीं होती, इन्हें डक्टलेस, मतलब इनको क्या बोलते हैं, डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं, डक्ट नहीं होती है इसमें। देयर सेक्रीशंस आर कॉल्ड एज हार्मोन्स, इनके सेक्रीशंस को क्या बोलते हैं, हार्मोन्स बोल देते हैं, और इंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास डक्ट नहीं होती है। द क्लासिकल डिफिनेशन ऑफ हार्मोन्स एज अ केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय इंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड रिलीज्ड इनटू द ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेड डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन हैज करेंटली साइंटिफिक डिफिनेशन। मतलब यहाँ पे ये लिखा है क्लासिकल डिफिनेशन हार्मोन्स का, एक केमिकल प्रोड्यूस होता है किसके द्वारा, इंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा। हार्मोन्स क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं और उसको ब्लड में छोड़ दिया जाता है। किसमें, ब्लड में छोड़ दिया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है, हमारा ये क्या था, टारगेट आर्गन था हमारा, ये हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड थी, ये इंडोक्राइन ग्लैंड थी अपनी, इंडोक्राइन ग्लैंड थी, और ये क्या था अपनी टारगेट आर्गन था, ठीक है, टारगेट आर्गन था यहाँ पे। यहाँ तक हमें क्या करना है, टारगेट आर्गन था हमारा। तो यह देखिए टारगेट आर्गन था, यहाँ से यहाँ पे क्या करना है, हार्मोन को लेके जाना है, ठीक है। तो क्या करेगा, मान लो यहाँ से ब्लड वेसल्स ऐसे गुजर रही है, तो ये इंडोक्राइन ग्लैंड क्या करेगा, अपने हार्मोन को इसमें डाल देगा, किसमें, इस ब्लड वेसल में डाल देगा, और ये ब्लड वेसल के साथ ये कहाँ चला जाएगा, इस आर्गन के पास चला जाएगा, ठीक है, इस टारगेट आर्गन के पास अपना चला जाता है, ठीक है। तो डक्ट की आवश्यकता पड़ी, नहीं पड़ी, ये ब्लड के थ्रू ही चला गया, इसका कोई स्पेसिफिक डक्ट नहीं बना, इस इंडोक्राइन ग्लैंड का कोई स्पेसिफिक डक्ट तो बना नहीं, इसने अपना सेक्रीशन जो बनाया, जो अपना इसने सेक्रीशन, एक सेकेंड, हाँ देखिए, जो इसने अपना सेक्रीशन बनाया उसको कहाँ डाल दिया, इस हमारे ब्लड वेसल में डाल दिया, और ये ब्लड वेसल के साथ जाते हुए होते हुए होते हुए होते हुए कहाँ चला गया, इस टारगेट आर्गन के पास अपना चला गया, ठीक है। तो ऐसे डक्टलेस ग्लैंड होती हैं, जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है वो कैसी होती है, डक्टलेस ग्लैंड होती हैं, और सेक्रीशंस इनको हार्मोन्स बोला जाता है। हार्मोन से क्या होते हैं, केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय द इंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब देखिए यहाँ पे जो साइंटिफिक डिफिनीशन, देखिए यहाँ पे साइंटिफिक डिफिनीशन यहाँ पे दिया गया है। साइंटिफिक डिफिनीशन में क्या बोला जाता है कि जो हमारा हार्मोन होता है वो क्या होता है, सबसे पहले ये जानिए कि जो हार्मोन होता है एक केमिकल होता है, नॉन न्यूट्रिएंट, मतलब उसमें कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं रहेगा, ठीक है। तो हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल, हार्मोन क्या है, एक नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है। हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल विच आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट एंड एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर, ठीक है। देखिए हमने थोड़ा साइड से बोल दिया, आप देखिए हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल, हार्मोन्स क्या होते हैं, नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल होते हैं, इनमें कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं होता है, जो कि एक्ट करते हैं कैसे, इंटरसेलुलर मैसेंजर, एक यहाँ पे सेल एक यहाँ पे सेल, दो सेल्स के बीच में क्या करेंगे, मैसेंजर का काम करते हैं, दो सेल्स के बीच में मैसेंजर का काम करते हैं। तो हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स विच आर एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर एंड आर प्रोड्यूस इन अ ट्रेस अमाउंट, ट्रेस अमाउंट मतलब किसमें, मिली नैनोग्राम में, किसमें, नैनोग्राम में प्रोड्यूस होंगे, बहुत कम, ग्राम ग्राम नहीं नैनोग्राम तक चले जाइए, बहुत कम ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। तो हार्मोन्स नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होते हैं जो कि इंटरसेलुलर मैसेंजर के रूप में काम करते हैं, एक सेल से दूसरे सेल में जैसा अपना नर्वस सिस्टम लेके जाता है वैसे ये भी सेम काम करते हैं। जो इन्फॉर्मेशन हो गया, चाहे जो रिस्पॉन्स हो जाएगा एक सेल मतलब दो सेल्स के बीच में करेंगे, ठीक है ना। तो इंटरसेलुलर मतलब दो सेल्स, डिफरेंट सेल्स के बीच में, प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट, और क्या होते हैं, ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं बहुत कम मात्रा में। द न्यू डिफिनेशन कवर्स अ नंबर ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स इन एडिशन टू द हार्मोन सेक्रेटेड बाय द ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स, मतलब बहुत सारा इसमें क्या कर रहा है, न्यू डिफिनेशन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कवर कर रहा है। इनवर्टिब्रेट्स के पास क्या होता है, बहुत सिंपल इंडोक्राइन सिस्टम होता है और बहुत कम हार्मोन्स होते हैं। वही लार्ज नंबर ऑफ केमिकल एक्ट एज हार्मोन्स टू प्रोवाइड कोऑर्डिनेशन इन वर्टिब्रेट्स। वही हम यदि कंपैरिजन करते हैं इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में, ये बताओ सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कौन होता है, इनवर्टिब्रेट क्या इनवर्टिब्रेट की वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट अपने होते हैं सबसे ज़्यादा डेवलप्ड, ठीक है। तो जो ज़्यादा डेवलप्ड रहता है उसमें ज़्यादा हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ लिखा है कि इनवर्टिब्रेट्स के पास क्या होता है, बहुत सिंपल इंडोक्राइन सिस्टम होता है और बहुत कम हार्मोन्स होते हैं। वही वर्टिब्रेट्स के पास जो हार्मोन्स की संख्या ज़्यादा होती है, ठीक है, वहाँ पे हार्मोन्स की संख्या भी क्या होती है, ज़्यादा होती है और बहुत अधिक मात्रा में केमिकल्स रिलीज होते हैं। अब देखिए द ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम डिस्क्राइब्ड हियर, अब हमें पढ़ना क्या है,
ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ना है। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंट इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और कौन कौन से हार्मोन्स को रिलीज कर रहे हैं वो सारी चीज़ें भी देखेंगे, ठीक है। और उनका फंक्शन क्या क्या है, उनके डिफिशियंसी से हमें कौन कौन सा रोग हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। यदि उस हार्मोन का हमारे बॉडी में इनबैलेंस है, ठीक है, बैलेंस नहीं है, वो बैलेंस नहीं है तो किस किस ऑर्गन्स को और अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं, आगे बने रहिए हमारे साथ। अब देखिए यहाँ पे ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम, देखिए द इंडोक्राइन ग्लैंड, एक सेकेंड थोड़ा हम कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, जैसा कि हमें कहा गया है, द इंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन्स प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज्ड टिश्यू cells located in different part of our body constitute endocrine glands. Pituitary, pineal, thyroid, adrenal, pancreas, parathyroid, thymus और gonads. टेस्टिस इन मेल्स एंड ओवरी इन फीमेल्स। मतलब गोनेड्स कौन कौन से हैं, टेस्टिस इन मेल्स और ओवरी इन फीमेल्स। अब देखिए ह्यूमन इंडोक्राइन ग्लैंड्स में हमको किसके किसके बारे में पढ़ना है। पहला हो गया कौन कौन, पहला हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, जिसको हम मास्टर ग्लैंड के भी नाम से जानते हैं, पिट्यूटरी, जिसे हम क्या बोल देते हैं, मास्टर ग्लैंड, ठीक है। मास्टर ग्लैंड मतलब यह हर एक प्रकार के हार्मोन को बनाने में सक्षम होती है। दूसरा है अपना पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड क्या करती है, मेलेटोनिन रिलीज करती है, जो कि हमारा स्लीपवे साइकिल मेंटेन करेगा, ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म, ये सारी चीज़ें अपना मेंटेन करता है। यहाँ पे थायराइड दे दिया है, थायराइड में हम पढ़ेंगे थायरॉक्सिन हार्मोन, जो कि कितना होता है 2, T4 हो गया, T3 हो गया, ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर एडिनल दे दिया है, एडिनल इसमें पढ़ेंगे, एडिनल कार्टेक्स, एडिनल मेड्यूला, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और इसमें कौन कौन से, जैसे इपिनेफ्रिन, नॉन इपिनेफ्रिन, एडिनेलिन, नॉन एडिनेलिन, ठीक है, ये सारी चीज़ें। पेनक्रियाज के बारे में पढ़ेंगे कि पेनक्रियाज को मिक्सोक्राइन ग्लैंड के भी नाम से भी जानते हैं। कौन सा ग्लैंड, मिक्सोक्राइन ग्लैंड के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। और पैराथायराइड हो गया, ये कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। थाइमस दे दिया, जो कि क्या करता है, डिफ्रेंशिएशन कराता है, मैच्योरेशन कराता है बिग और टी लिम्फोसाइट्स का, उनका डेवलपमेंट कराता है, ठीक है, ताकि हमारी इम्यून सिस्टम बनी रहे। ये सारी चीज़ें थाइमस कराता है। गोनेड्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि टेस्टिस हमारे मेल्स में हो गया और ओवरी हमारी किस में हो गई, फीमेल्स में हो गई अपनी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आर ऑर्गेनाइज्ड इन इंडोक्राइन बॉडीज इन आवर बॉडी इन एडिशन टू दोज सम अदर ऑर्गन्स गैस्ट्रो। इनके अलावा कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो कि इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करते हैं, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक हो गया हमारा, देखिए, ठीक है, हमारा लीवर हो जाता है, हमारा किडनी हो गया, हार्ट हो गया, ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, हार्मोन्स के प्रोड्यूस। हार्ट में हम पढ़ेंगे ANF फैक्टर, आर्टियो नाइट्रिक यूरेटिक फैक्टर, ANF के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और किडनी में पढ़ेंगे हम लोग कि जस्टा ग्लोमेरुलर सेल से कौन सा हार्मोन हमारा रिलीज होता है, JGA सेल से, ठीक है। अब देखिए, अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल द मेजर इंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हाइपोथैलेमस ऑफ द बॉडी इज गिवन इन द फॉलोइंग सेक्शंस। आगे देखते हैं, वही चीज़ लिखा है कि आगे दिया गया है। पहले दिया गया हमारा हाइपोथैलेमस के बारे में। अच्छा, हाइपोथैलेमस का आपको सबसे पहला प्राइमरी काम तो आप लोगों को पता ही होगा। हाइपोथैलेमस का प्राइमरी काम क्या क्या होता है, किसको किसको आता है, कमेंट सेक्शन में लिखो। हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। क्या करता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है अपना। हाइपोथैलेमस का प्राइमरी काम क्या होता है, हमारे बॉडी का जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है उसको क्या करना, बनाए रखना 37.4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। एज यू नो द हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ डाइसिफेला। और हमारा जो फोर ब्रेन होता है ना, जब फोर ब्रेन के आप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि बेसल साइड में होता है हमारा, कहाँ होता है, बेसल पार्ट होता है, उससे हमारा निकलता है क्या, इनफंडिबुलम, और उसी इनफंडिबुलम से हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड जुड़ी होती है, ठीक है। तो वही चीज लिखा है कि डाइसिफेलान या फोर ब्रेन का ये बेसल पार्ट होता है। इट रेगुलेट अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शंस। यह क्या करता है, एक वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करता है। इट कंटेन सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। ये इसके पास क्या होते हैं, डिफरेंट, इसके पास क्या होती हैं, एक सेकेंड कहाँ चला गया, इसके पास बहुत सारी न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होती हैं। इट रेगुलेट अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शंस। इट कंटेन्स सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स।
कार्ड न्यूक्लियाई विच प्रोड्यूसेस हार्मोन। न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स किसको बोलते हैं? वे सेल्स जो हार्मोन्स को क्या करे, प्रोड्यूस करे या बनाए, उसको क्या बोलते हैं? न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स अपना बोल देते हैं। तो इसके पास क्या होते हैं? बहुत सारे, इट कंटेन्स सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। बहुत डिफरेंट टाइप के न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं जिन्हें हम न्यूक्लियाई बोलते हैं, जो कि क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन्स को। ये दीज हार्मोन्स रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सेक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। अब देखिए, जो हाइपोथैलेमस है ना, इसके जो हार्मोन्स होते हैं वो डायरेक्ट किसी और आर्गन पे न काम करके सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करते हैं। ये नहीं कि सबसे पहले लिए मार दिए गोनाड्स पे चला गया इफेक्ट, नहीं। सबसे पहले ये कहाँ पे काम करेंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड पे, और पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर देंगे। जैसे कि एक हमारे स्कूल में प्रिंसिपल होता है, वाइस प्रिंसिपल हो गया, वैसे ये प्रिंसिपल का काम करता है। हाइपोथैलेमस क्या काम करता है? प्रिंसिपल का काम करता है, ऑर्डर दे देगा। अब कुछ भी करना है स्कूल में तो ये तो करेगा नहीं, वो ऑर्डर देगा, और जो इसके नीचे वाले होंगे, जैसे वाइस प्रिंसिपल वगैरह हो गए, वो करेंगे वो काम। तो वही काम करता है हमारा हाइपोथैलेमस, एक्ट एज अ प्रिंसिपल, ठीक है। और उसके नीचे होता है हमारा, उसके जस्ट नीचे कौन होता है? हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। ये इफेक्ट डालेगा पिट्यूटरी पे, और पिट्यूटरी हमारा जो सारा फंक्शन रहेगा उसको करेगा, ठीक है। तो वही चीज, दीज हार्मोन्स रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। हाउएवर द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस आर टू टाइप। दो तरह के हार्मोन्स, एक तो रिलीजिंग हो जाता है और एक इनहिबिटिंग हार्मोन हो जाएगा। तो रिलीजिंग क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा सेक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। मतलब जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो रिलीजिंग हार्मोन है, पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करेगा, ठीक है। तो दो तरह का उस पे से, मतलब जो रिलीजिंग हार्मोन है पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करेगा और स्टिमुलेट करेगा कि तुम्हें अब क्या करो, आगे अब तुम हार्मोन को सेक्रेट करो, ठीक है। उसको सेक्रीशन करने के लिए सिग्नल देगा। वही इनहिबिटरी क्या करेगा कि आप जो सेक्रेट कर दिए हो, जिससे जो इफेक्ट बॉडी पे आ रहा है उसको कम करना है, ठीक है। तो वो एक इनहिबिटरी की तरह काम करेगा। तो वही इनहिबिटिंग हार्मोन। विच इनहिबिट द सेक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन, जो कि क्या करता है? जो पिट्यूटरी हार्मोन का सेक्रीशन है उसको इनहिबिट करने का काम करता है। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल हाइपोथैलेमिक हार्मोन कॉल्ड है गोनाडोट्रोपिन्स रिलीजिंग हार्मोन। इससे पहले आप दो तीन और हार्मोन लिखिए। ग्रोथ, एक सेकेंड, कहाँ गया? हाँ, देखिए, ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, GHRH, और एक होता है ग्रोथ, GHRH होता है, और ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन, ठीक है ना, GHIH। एक क्या करेगा? एक रिलीज करता है ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। क्या? एक सेकंड लिख देते हैं हम ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग, सॉरी रिलीजिंग का स्पेलिंग गलत हो गया, ये रहेगा रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। और दूसरा, इसका मतलब अभी हम बता देते हैं, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन, ठीक है। तो ये दो तरह से, यानी जो GHRH होता है वो क्या करता है? ग्रोथ कराता है। मतलब कि पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देगा कि तुम क्या करो, ग्रोथ कराओ, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करो, जिससे बॉडी के क्या हो, ग्रोथ हो। वही GHIH क्या करता है कि इनहिबिटरी हार्मोन्स को रिलीज कराता है। ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेगा कि अब ग्रोथ को क्या कर दो, रोक दो, नहीं तो सब लोग क्या हो जाएंगे, इस धरती पे खली बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? अपने खली बन जाएंगे, ठीक है। इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं कराना है, बस अब इसी पे रोक दो, तो GHIH। उसके अलावा एक हार्मोन यहाँ पे दे दिया, गोनाडोट्रोपिन्स रिलीजिंग हार्मोन। ये काम करता है किस पे? पिट्यूटरी पे। और क्या रिलीज करवाता है? गोनाडोट्रोपिन्स रिलीजिंग हार्मोन में दो हार्मोन्स को रिलीज कराएगा, जो कि काम करेंगे जाके हमारे गोनाड्स पे। किस पे काम करेंगे? गोनाड्स पे काम करेंगे, ठीक है। तो कौन कौन से वो हार्मोन्स हो जाएंगे? दोनों LH और FSH, LH और FSH हो जाएंगे। तो एक हमारा GnRH हो गया, जो कि पिट्यूटरी पे काम करेगा, और गोनाडोट्रोपिन्स, मतलब वहाँ से गोनाडोट्रोपिन्स रिलीज करवाएगा, GHRH, synthesis and release of gonadotropins. Another is somatostatins from the hypothalamus inhibit the release of the growth hormones from the pituitary gland. अब देखिए, जो ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन है ना, उसका नाम क्या होता है? सोमैटोस्टैटिन। एक सेकेंड, सॉरी, सोमैटोस्टैटिन कहाँ गया? यहाँ पे लिख देते हैं सोमैटोस्टैटिन, ठीक है। ये ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन है, और जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है कौन होता है? ये सोमैटोट्रोपिन होता है, सोमैटोट्रोपिन,
ठीक है, ये कहाँ से रिलीज होते हैं, हाइपोथैलेमस से अपने रिलीज होते हैं और काम करते हैं किस पे, पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करते हैं। ठीक है, सोमैटोट्रोपिन सोमैटोस्टैटिन हो गया। दीज हार्मोन्स ओरिजिनेटेड इन द हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स, कहाँ पे ओरिजिनेट होते हैं, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन में, पास थ्रू द एक्जान के थ्रू पास करेंगे और इसके नर्व एंडिंग पे अपने चले जाएंगे। ठीक है, नर्व एंडिंग पे सिनेप्स जहाँ पे होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जहाँ पे बनता है वहाँ पे चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारे हाइपोथैलेमस में ये दोनों हार्मोन्स बनते हैं और एक्जान के थ्रू पास होते हुए चले जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, किसके थ्रू, एक्जान के पास होते हुए। देखिए एक्जान से ना रिलीज फ्रॉम देयर नर्व एंडिंग, कहाँ से, नर्व एंडिंग से, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोल देते हैं, सिनेप्स। अब यहाँ पे लिखा है कि दीज हार्मोन्स रीच द पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू द पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेगुलेट द फंक्शंस ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। ये हार्मोन्स क्या करते हैं, कहाँ पहुँचते हैं, इसी पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, किसके थ्रू, पोर्टल सिस्टम के पास, पोर्टल सिस्टम के थ्रू, पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम, और रेगुलेट करते हैं फंक्शन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। कौन सी पिट्यूटरी, एंटीरियर, पोस्टीरियर नहीं, एंटीरियर पिट्यूटरी। अभी हम आगे देखेंगे कि पिट्यूटरी कितनी टाइप की होती है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करेंगे। द पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस। और जो पोस्टीरियर होता है वो भी क्या होता है, डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल में होता है, किसके, हाइपोथैलेमस के। मतलब जो हार्मोन हाइपोथैलेमस बनाएगा वो डायरेक्ट जाएगा और ले जाके छोड़ देगा किसके पास, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास, किसके पास, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास, ब्लड में नहीं छोड़ता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जैसे कि हम आपको ये जैसे क्या था, यही बताया कि ब्लड के थ्रू चला जाता है वहाँ पे, वैसे नहीं है, डायरेक्ट जाएगा छोड़ के आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 6वां नंबर की स्लाइड। अब देखिए कुछ हार्मोन्स यहाँ पे पोजीशन उनका दिया गया है, एक सेकेंड, ये भी वाइट पेज, ये भी वाइट पेज, हाँ यहाँ पे देखिए ये हाइपोथैलेमस हो गया और हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी। मान लीजिए यहाँ पे क्या था, हाइपोथैलेमस, मान लीजिए यहाँ पे क्या था, हाइपोथैलेमस था अपना, तो यहाँ से क्या निकली होती है अपनी, इनफंडिबुलम निकली होती है, क्या निकली होती है, इनफंडिबुलम। यहाँ पे लोब राइक स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या बोल देते हैं, पिट्यूटरी बोल देते हैं। तो ये अपना हो जाता है क्या, हाइपोथैलेमस, ये अपना हो जाता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। और जो ये है ना वो क्या हो जाती है, ये क्या हो जाती है, पिट्यूटरी, ये हो जाती है पिट्यूटरी अपनी मास्टर ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी या मास्टर ग्लैंड, ठीक है, पिट्यूटरी या मास्टर ग्लैंड। अब देखिए यहाँ पे दे दिया है ब्रेन में, यहाँ पे पीनियल ग्लैंड दे दिया कि नहीं दे दिया है, पीनियल ग्लैंड भी होती है, मेलेटोनिन सेक्रेट करेगी। फिर यहाँ पे थायराइड हार्मोन, पैराथायराइड। जो ट्रैकिया होती है उस पर क्या होते हैं, 2 लोब होते हैं अपने थायराइड के। जो थायराइड ग्लैंड है ना, थायराइड ग्लैंड हार्मोन नहीं, थायराइड ग्लैंड, उसके दो हमारे लोब होते हैं, किसके ऊपर, ट्रैकिया ऑन द ईच साइड, मतलब ट्रैकिया के ईच साइड में 2 हमारे लोब होते हैं, किसके, थायराइड ग्लैंड के। और जो हमारे दोनों लोब है थायराइड के, उनके हर एक लोब पे एक पेयर, यानी 2 पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं, यानी 4 ये हो गए और